हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको राजेश खन्ना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत थी, ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना। ये दोनों लोग पावरफुल हैं। देवानंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए इन्हें अलग से एक आदमी रखना पड़ा। इनमें से कई खत खून से लिखे होते थे। राजेश खन्ना अमृतसर में जन्मे थे और गरीबी के कारण माता पिता ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए इन्होंने खूब कोशिश की। एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना कंपटीशन जीते। इस इसी इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली। यहाँ से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला। ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ की एंग्री यंग मैन की इमेज वाली एंट्री के बाद इनका स्टारडम हिल गया। फिर वो दौर भी आया जब राजेश खन्ना अकेले रह गए। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। उनका जन्म लाला हीरानंद खन्ना और चंद्ररानी खन्ना के घर हुआ। उनके एक बड़े भाई भी थे। राजेश खन्ना का पहला नाम जतिन था। उनके पिता स्कूल टीचर थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस विभाजन में राजेश खन्ना के परिवार ने भारत को चुना और अमृतसर में बस गए। देश विभाजन में उनके पिता की नौकरी चली गई, जिस वजह से उन्हें तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बदतर हो गए थे कि परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नी लाल खन्ना और लीलावती को सौंप दिया। राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कारों का शौक था। वो ऑडिशन भी एमजी स्पोर्ट्स कार से देने जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं होता था। जब वे ऑडिशन देने जाते थे तो उनकी कार वहां पार्क होती थी जहां कई फिल्मी सितारे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी गाड़ियां खड़ी करते रहते थे। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई। इस फिल्म में 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली थी, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई थी। हालांकि राजेश खन्ना की पहली फिल्म फ्लॉप रही। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म का बजट 65 लाख था, जिसने इंडियन बॉक्स पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। राजेश खन्ना की लोगों के बीच में ज़बरदस्त दीवानगी थी। जहां वे फिल्मों की शूटिंग करते थे वहां पर फैंस उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते थे, जिससे कभी कभी हादसा भी हो जाता था। किस्सा है फिल्म कटी पतंग की शूटिंग का। जब राजेश खन्ना शूटिंग के लिए नैनीताल गए थे, शूटिंग को लोकेशन नैनी झील के आसपास का था। इसलिए उस झील को 3 दिनों के लिए चारों तरफ से नाव से बांध दिया गया। वजह ये थी कि लोग उन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में वहां ज़रूर पहुंचेंगे। इस वजह से हादसा होने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। 1969 से 1972 के ये दौर था जब राजेश खन्ना किसी भी फिल्म में नज़र आते थे तो उनकी एक खास फरमाइश होती थी कि उनकी फिल्मों के गाने किशोर कुमार ही गाएं। यही वजह थी कि 1987 में तक राजेश खन्ना की फिल्मों के गाने किशोर कुमार ने ही गाए। दोनों ने 132 फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म दुश्मन का गाना था वादा तेरा वादा। जब इस गीत के लिए किशोर कुमार को चुना गया तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि उनसे बेहतर इस गीत को रफ़ी साहब गा सकते हैं। जब ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो उन्होंने किशोर कुमार से मुलाकात की। किशोर कुमार ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह
नहीं माने और कहा, अगर तुम ये गाना नहीं गाओगे तो इस गीत को फिल्म से हटा दिया जाएगा। राजेश खन्ना की इस जिद के आगे किशोर कुमार को झुकना पड़ा और आखिरकार उन्होंने इस गीत को गाया। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते में शादी के 11 साल बाद की दरार आनी शुरू हो गई थी। खबरें यह थीं कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करें। इस वजह से दोनों में काफ़ी बहस होती थी। कुछ समय बाद दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन तलाक कभी नहीं लिया। एक इंटरव्यू के में खुद राजेश खन्ना ने बताया कि डिम्पल के अलग रहने के बाद उन्होंने 14 महीनों के लिए खुद के आसपास दीवार बना ली थी। लोगों पर उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया था, नई फिल्म साइन नहीं करते थे, आत्मविश्वास कम हो गया था, लगातार फिक्र में डूबे रहते थे और आत्महत्या करने के बारे में सोचते रहते थे। एक दौर हुआ करता था जब उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर लोगों का हुजूम लगा रहता था, उनका ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास एक फूल तक नहीं आया। यह बताते हुए वे भावुक हो गए। 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान हुआ। फिल्म फेयर की मैनेजिंग एडिटिंग मीरा जोशी ने राजेश खन्ना से मुलाकात की और पूछा था क्या वह अवार्ड फंक्शन में आएंगे, ट्रॉफी कबूल करेंगे। राजेश खन्ना ने इस बात पर हामी भर दी थी। 2011 में राजेश खन्ना को पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो यह बात सिर्फ अपने करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों से यह कह दिया था कि ये बात उनके फैंस तक ना पहुंचे। जून 1912 में उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, जिस वजह से उन्हें 23 जून को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। 14